हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस का दो सवाल करेंगे। ठीक है, एक सवाल जेईई मेंस 2024 में आया था और एक सवाल जेईई मेंस 2023 में आया। दोनों सवाल ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और कौन सा आंसर आता है आपका, कौन सा ऑप्शन आ रहा है वो कमेंट करके बताइए। ठीक है, पहला सवाल है, ए है एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। ये जो सिस्टम है ना, इसका एक्सीलरेशन जी बाई 8 दिया हो, मैंने ए ब्लॉक मान लीजिए नीचे गिर रहा है तो जी बाई 8 एक्सीलरेशन से गिर रहा है, ऊपर जा रहा है जी बाई 8 से। ठीक, द रेशियो ऑफ मासेस इज, मतलब m1 बाई m2 बाई m2 बाई m1, वो तो बोला नहीं है, तो हम लोग को रेशियो ऑफ मासेस फाइंड करना है। दूसरा में क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी ये जो रस्सी है इसके अंदर टेंशन कितना होगा जब ये गिरेगा तो। ठीक है, गिर भी सकता है नहीं भी गिर सकता है, वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस रस्सी के अंदर टेंशन कितना डेवलप हो रहा है और ये रेशियो m1 बाई m2 भी हो सकता है, m2 बाई m1 हो सकता है, हम लोग फाइंड कर लेंगे, फिर देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर। ठीक, तो कैसे करें इसको, चलिए बनाते हैं। थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं, मान लीजिए m2 है ऐसे, ठीक है, अरे आपका m1 ऐसे दिया हुआ। ठीक है, m1 ऐसे दिया हुआ, तो सारे के सारे इस तरफ m2g लग जाएगा, नीचे में m2g फोर्स लग गया, इधर टेंशन t लग गया। ठीक है, रस्सी जो है मासलेस है तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग आपका टेंशन सेम रहेगा। ठीक है, इधर क्या लगेगा m1g फोर्स और ऊपर में इधर टेंशन t लग गया। ठीक है, इधर m2g टेंशन t, इधर m1g टेंशन t। अब देखिए मान लेते हैं, जस्ट मान लेते हैं कि m1 m2 इज ग्रेटर देन m1, जस्ट लेट के तो ये नीचे गिरेगा, ए एक्सेलरेशन से मान लीजिए नीचे गिर रहा है तो ऑब्वियसली ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, है ना पक्का। ए m2g ए एक्सेलरेशन से अगर m2 मास नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली m1 ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक, अब इसका एबीडी बनाएंगे, तो इसका एबीडी में क्या हो गया, नेट नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है m2g, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है t है, एक्सेलरेशन कितना है a है। ठीक है, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा डियर, नीचे वाला फोर्स ज्यादा है ऊपर वाला कम है तब ना नीचे आ रहा है ना, तो m2g माइनस टी इक्वल टू मास कितना है m2, एक्सेलरेशन कितना है, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया मेरा। आया पक्का आया, नीचे की तरफ फोर्स m2g, ऊपर की तरफ फोर्स टेंशन, नीचे वाला फोर्स ज्यादा है तो m2g माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका एबीडी बनाते हैं, इसका एबीडी ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है t, नीचे की तरफ m1g, जा किस तरफ रहा है ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है ना, t ज्यादा है ना m1g से, तो हमको यहां पर भी एफ नेट इक्वल टू मास इंटू, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है तो t माइनस m1g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है m1, एक्सेलरेशन कितना है a, इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो टी टी कैंसिल हो गया, तो क्या आया m2g माइनस m1g इक्वल टू m1a प्लस m2a। आया पक्का, a का वैल्यू तो हमको दिया है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ना जी g बाई 8, एक्सेलरेशन तो दिया g बाई 8। अच्छा, तो मेरा यहां से g कॉमन कर ले रहे हैं, m2 माइनस m1 g इक्वल टू, यहां से a कॉमन कर ले रहे हैं m1 प्लस m2 a, तो g का a का वैल्यू पुट कर रहे हैं m2 माइनस m1 g, यहाँ पर m1 प्लस m2 आपका कितना हो गया g बाई 8, g कैंसिल हो गया। ठीक है, अब काम करते हैं, दोनों तरफ ना मैं m2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, इस इक्वेशन को m2 से डिवाइड कर रहा हूं और इसको भी मैं m2 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए m2 बाई m2, m2 बाई m2 माइनस m1 बाई m2। अच्छा, यहां पर देखिए m1 बाई m2 प्लस m2 बाई m1, सॉरी m2 बाई m2, ठीक है, इंटू 1/8 जैसे वैसे कर लीजिए। ठीक है, m2 से इसको डिवाइड किया m1 को और m2 को फिर m2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। ठीक है, अच्छा m1 बाई m2 है ना, m1 बाई m2 को मैं लेट कर ले रहा हूं, m1 बाई m2 इक्वल टू x, m1 बाई m2 को मैं x लेट किया हूं। ठीक है, अच्छा इस तरह मिटा रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है। देखिए अब क्या है, ए तो 1 बचा, 1 है, माइनस m1 बाई m2 को मैं x पकड़ा हूं, ठीक है, इक्वल टू m1 बाई m2 को x पकड़ा हूं, वो बना 1। ठीक है, ये कितना है 8 नीचे में है, 8 को इधर भेज देता हूं, 8 माइनस 8x इक्वल टू
x प्लस 1 आया कि नहीं आया? ये जो 8 था ना भैया वो क्या क्या देखिए यहाँ पर x, इसका x इधर प्लस 1 तो x प्लस 1 और 8 नीचे में आ जाएगा तो 8 को मैं इधर भेज दिया तो 8 इंटू 8 80 माइनस 8x ठीक है। अच्छा x मुझे चाहिए तो इधर 1 8 माइनस 1 आ जाएगा 8x प्लस x तो 7 इक्वल टू 9x तो x इक्वल टू कितना आ गया 7/9 x है क्या m1/m2 इक्वल टू 7/9 7/9 का ऑप्शन है नहीं है 9/7 मतलब उल्टा m2/m1 कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 9/7 तो m2/m1 मेरा रेशियो आ गया रेशियो वर्सेस 9/7 तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है पक्का है जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम करना था फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था उसके बाद टी को एलिमिनेट कर देना था उसके बाद m1/m2 निकाल लीजिए ठीक है उसको m2 से भी डिवाइड कर सकते m1 से भी डिवाइड कर सकते दोनों तरफ ठीक है तो m2/m1 निकलता तो आपका सही आता है एक बार में। मेरा जो है m1/m2 7/9 आया तो मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि आंसर दिया नहीं था m2/m1 दिया होता 9/7 आया पक्का। ठीक है अब ए वाला में फाइंड करते हैं ए वाला फाइंड करते हैं क्या है इसका चलिए इसे बता दे रहा हूं 2024 में सवाल पूछा था कितना इजी सवाल था 4 नंबर मतलब मक्खन की तरह मिल जाता। ए वाला सवाल 2023 का है फिक्शन लेस है ठीक है। अच्छा देखते हैं टेंशन पूछा तो स्ट्रिंग में टेंशन यहाँ पर टी पकड़ लेते हैं यहाँ पर टी हो जाए। अच्छा लेट कर लेते कि ए से नीचे गिर रहा है ए से ऊपर जब ए से ए एक्सेलरेशन से नीचे 4 kg वाला ब्लॉक जो ए एक्सेलरेशन से जब नीचे गिरेगा तो ये वाला 1 kg वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा आया पक्का। अच्छा दोनों बंधा हुआ है ना सेम एक्सेलरेशन होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा कितना 4g कितना लगेगा 4g। अच्छा तो इसको मैं इस तरफ बना दे रहा हूँ देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ना ये कितना है 60 राइट। अच्छा इसका वेट कितना लगेगा 4g नीचे लगेगा। अच्छा देखिए ए 90 होगा ना ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो गया और यहाँ पर एक ऐसे ए वाला तो ये 30 है तो ये वाला टोटल 90 होता है तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 ये कितना हो गया 60 आया पक्का। एक बार आओ देखिए ये 60 है तो ये 90 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा ए वाला एंगल 30 होगा ठीक है। अच्छा ये वाला एंगल टोटल कितना होता है 90 तो ये 30 है तो ये वाला 60 होगा तब ना 60 प्लस 30 90 होगा पक्का आया। अब देखिए ये 4g है तो 4g का एक इस तरफ कंपोनेंट आएगा 4g cos 60 एक इस तरफ कंपोनेंट आएगा 4g sin 60 ठीक है। तो ब्लॉक के ऊपर इस तरफ जो मेरा फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 4g sin 60 पीछे की तरफ क्या है टेंशन फोर्स है इस तरफ क्या है नॉर्मल तो ए वाला फोर्स एक दूसरे को खा जाएगा और ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है ठीक तो ये वाला फोर्स 4g sin 60 ज्यादा है टी से तभी नहीं नीचे आ रहा है तो 4g sin 60 का वैल्यू अगर पता करूं तो sin 60 कितना होता है √3/2 कितना हो जाएगा 2g √3 माने 20 √3 जी का वैल्यू दिया था 10 ठीक है। तो नीचे वाला फोर्स मेरा कितना है 20 √3 और ऊपर वाला फोर्स इस तरफ कितना है टी है एक्सेलरेशन कितना ए तो एक काम करते हैं एफ नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन आया पक्का। तो नीचे की तरफ फोर्स 20 √3 माइनस टी मास कितना है 4 एक्सेलरेशन कितना है ए तो 20 √3 माइनस टी इक्वल टू 4a इक्वेशन नंबर 1 ठीक। अच्छा ये हो गया अब इसके बारे में सोचते हैं 1 के जगह इसको बिठा देता हूं ये इक्वेशन मेरा बन गया एक ठीक है। अच्छा ये वाला इस तरफ है ठीक है ये हो गया 30 आपका तो ये क्या लगेगा 1 है तो 1g लगेगा ये 30 तो ये 90 तो ये क्या हो गया 60 आपका तो इस तरफ कितना हो जाएगा ये वाला 30 हो जाएगा अभी तो क्या ना देखिए टोटल कितना होता है 90 ये टोटल कितना 90 तो ये 60 है तो कितना हो जाएगा ये वाला एंगल 30 तो 1g है तो इस तरफ कितना आ जाएगा 1g cos 30 और इस तरफ कितना आ जाएगा 1g sin 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ तो g/2 पक्का। तो इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर g/2 और इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है t लग रहा है और जा किस तरफ रहा ऊपर की तरफ ax तो यहाँ पर भी एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्स आया ना पक्का आया ना। चलिए आगे बढ़े नीचे की तरफ फोर्स g/2 ऊपर की तरफ फोर्स t तो t माइनस g/2 मैंने 10 दिया हुआ है 5
माइनस 5 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना 1, एक्सेलरेशन a, तो a हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस 2 20√3 माइनस टी इक्वल टू 4a। अच्छा, तो इधर कितना t माइनस 5 इक्वल टू 4a, सॉरी a है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टी कैंसिल हो गया। 20√3 माइनस 5 इक्वल टू 5a। यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं ना, ऑब्वियसली कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो 4√3 माइनस 1 इक्वल टू 5a। ए कैन 5 कैंसिल, a का वैल्यू कितना है मेरा 4√3 माइनस 1। एक्सेलेरेशन कितना है 4√3 माइनस 1, मतलब सही है, मतलब a नीचे ही गिर रहा है। अगर गलत रहता तो a निगेटिव में आता, मेरा a निगेटिव में आता। ये वाला जो वैल्यू है ना 1 से ज्यादा होगा ना तो पॉजिटिव में आएगा, मतलब ये सही है, इधर ही गिर रहा है, इधर नहीं गिर रहा, तब मेरा सही है। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, टेंशन फोर्स चाहिए। तो इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। t माइनस कितना है 5 इक्वल टू a है ना, तो t इक्वल टू कितना हो गया a प्लस 5। a का वैल्यू कितना आया है 4√3 माइनस 1 प्लस 5, तो 4√3 प्लस 4 हो जाएगा ना, माइनस 1 प्लस 5 प्लस 4, 4 कॉमन बाहर खींच लेते हैं, √3 प्लस 1, 4 बाहर है √3 प्लस 1, 4 बाहर में √3 माइनस 1, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। आप लोग का आ गया तो कंग्रेचुलेशन, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग दूसरा वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।